बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम अख्तर नवाज़ ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव रिव्यूज़। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कुछ इजाफ़ी रकम शामिल कर दी जाती है, जो कि आपको उसी बिल के साथ अदा करना ज़रूरी होती है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आखिर क्या बला है? ये आपके बिजली के बिलों में क्यों शामिल की जाती है और कौन शामिल करता है? क्या वापडा के दफातर से इसकी दुरुस्तगी करवाई जा सकती है या नहीं? इस तमाम की तफसील बहुत ही आसान अल्फाज में जानने के लिए आज की वीडियो पूरी देखिए। यहाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। ज़्यादा तफसील में जाने के बजाय मैं आपको बहुत ही सादा अल्फाज में समझाऊंगा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक्चुअली क्या बला है। याद रखिए कि बिजली जनरेट करने के लिए यानी बिजली बनाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, वक्त के साथ साथ उसकी कीमतों में तब्दीली रोनुमा होती रहती है, यानी उसकी प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। और जब कभी भी उस फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका बोझ हुकूमत वक्त की तरफ से आवाम पर ही डाला जाता है। यानी कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में कहीं बिलों में कोई कमी भी वाक़या हुई हो। हमेशा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आवाम पर बोझ ही डाला जाता है और बिलों में बिजली के बिलों में खुशरुबा इजाफ़ा किया जाता है। हुकूमत वक्त की तरफ से जब भी बिजली के रेट में इजाफे का ऐलान किया जाता है तो हुकूमत इसका इतलाक़ गुज़रे हुए चंद महीनों पर भी कर देती है। यानी जो 2-3 महीने या 4 महीने जिसका बिल आप ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं, उन महीनों पर भी इसका इतलाक़ कर दिया जाता है। यानी फ़र्ज़ करें अगर इस जुलाई के महीने में हुकूमत बिजली के रेट्स में इजाफ़ा करती है तो वो इसका इतलाक़ कर देती है मार्च या अप्रैल पर भी, यानी मार्च या अप्रैल से ये रेट लागू होता है। तो यूँ जो 3 महीने का बिल आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं होते हैं, तो जब आपको नया बिल मौसूल होगा तो उसमें पिछले महीनों का बकाया जात भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में आपसे वसूल किया जाता है। मज़ीद बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बहुत ही सादा 2 मिसालें आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को समझने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर आप एक समोसा लेते हैं 20 रुपए का, यानी एक समोसे का रेट 20 रुपए है। उसमें उस समोसे के तमाम तर चार्जेस या उसमें इस्तेमाल होने वाला जो भी रॉ मटेरियल है, उस तमाम के चार्जेस ऑलरेडी शामिल होते हैं। लेकिन वो 20 रुपए का समोसा आप जब ख़रीदते हैं तो दुकानदार आपसे ये कहता है कि 10 रुपये आयल के चार्जेस भी आपने पे करने हैं, यानी 10 रुपये इस पर आयल का ख़र्चा है, वो ख़र्चा भी आपने अदा करना है। यानी 20 रुपये का जो आप समोसा ख़रीद रहे हैं उसमें ऑलरेडी आप तो बना बनाया समोसा ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो उसी आयल में बन चुका है। लेकिन दुकानदार आपसे कह रहा है कि 10 रुपये आयल का ख़र्चा आपने अलग से पे करना है, यानी वो समोसा आप 30 रुपये का ख़रीदेंगे। इसके अलावा दूसरी मैं आपको बहुत ही सिंपल मिसाल देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें एक समोसा पिछले 3 महीने से 20 रुपये में ख़रीद रहे हैं। अगर आज आप वही समोसा लेने मार्केट गए हैं तो वो समोसा 30 रुपये का है। अगर फ़र्ज़ करें आप अचानक दुकान पर चले गए हैं और वो 20 वाला समोसा आपको 30 रुपये में मिल रहा है, तो अब वो समोसा आप ना सिर्फ 30 रुपये में लेंगे बल्कि दुकानदार आपसे कहता है कि पिछले 3 महीनों में, यानी पिछले 3 महीनों में आपने जितने भी समोसे लिए हैं, फ़र्ज़ करें आपने पिछले 3 महीनों में 100 समोसे ख़रीदे हैं, तो उन समोसों में वो पहले जो आपने 20 रुपये का ख़रीदा था, अब वो चूँकि 30 रुपये का है,
तो उन 100 समोसों पे जो 10 रुपये इजाफ़ी फ़ी समोसा है वो भी आपने अदा करने हैं। यानी कि अगर 100 समोसों का आप हिसाब किताब करें, आप कैलकुलेशन करें, तो 100 समोसों का 1000 रुपये 10 रुपये इजाफे के हिसाब से बन जाता है। यानी अब आप जो समोसा ख़रीद रहे हैं, आप एक समोसा 1030 रुपये में ख़रीदेंगे। है तो वो 30 रुपये का, यानी चूँकि पिछले 3 माह के आपकी तरफ जो इजाफ़ी बकायाजात बने वो 1000 है। अब समोसा तो आप एक ख़रीद रहे हैं, लेकिन आप दुकानदार को 1030 रुपये अदा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है। यानी कि आप जो बिजली के बिल 3 महीने, 4 महीने या 2 महीने पहले अदा कर चुके होते हैं, आप एक यूनिट के रेट के हिसाब से वो बिल अदा कर चुके होते हैं। वो जो यूनिट का रेट होता है उसमें ऑलरेडी तमाम तर चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट वसूल की जाती है। यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट क्या बला है। अब जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि आपके बिलों में ये कौन शामिल करता है। तो जनाब, हुकूमत वक्त की हिदायत के मुताबिक नेपरा की तरफ से ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं ये आपके बिल में शामिल किए जाते हैं। और आखिरी जो सवाल है कि क्या वापडा के दफातर से ऐसे बिल की दुरुस्तगी करवाई जा सकती है, यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो रकम आपके बिल में, बिजली के बिल में शामिल की गई है, क्या आप वापडा के दफातर से इसकी दुरुस्तगी करवा सकते हैं? तो जनाब, इसका जवाब है नहीं। वापडा के दफातर में ऐसे बिल की दुरुस्तगी नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि ये हुकूमत वक्त यानी नेपरा की तरफ से ये चार्जेस शामिल किए जाते हैं। वापडा के दफातर में सिर्फ ऐसे बिल्स की दुरुस्तगी करवाई जा सकती है जिनमें किसी भी किस्म की क्लेरिकल मिस्टेक हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट को समझने के लिए आप याद रखिएगा कि आपको आखिरी समोसा कितने में ख़रीदना पड़ा, यानी आखिरी समोसे का रेट ज़रूर याद रखिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में आखिरी समोसे का रेट भी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।